क्या होगा अगर यूनिवर्स का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स तारों या ब्लैक होल्स में नहीं बल्कि उस खाली जगह में है जिसे हम स्पेस कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बताता है कि जिसे हम कुछ नहीं समझते हैं वह असल में एनर्जी का एक रेस्टलेस समुंदर है, पोटेंशियल का एक इनविजिबल महासागर जो हर चीज में फैला हुआ है। क्या यह हिडन एनर्जी हमारे फ्यूचर को बदल सकती है या यह वही स्कैफोल्डिंग है जो यूनिवर्स को एक साथ जोड़े रखता है? रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नहीं का मतलब खाली जगह होता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक अलग कहानी बताती है। यहां तक कि एक परफेक्ट वैक्यूम में भी एक बेसलाइन एनर्जी होती है, जीरो पॉइंट एनर्जी, जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता। यह एनर्जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से मौजूद है। सबसे छोटे स्केल्स पर एनर्जी और टाइम को कभी भी एक साथ प्रिसाइजली नहीं जाना जा सकता। नतीजतन स्पेस कभी भी ट्रूली एम्प्टी नहीं होता। इसके बजाय यह क्वांटम फ्लक्चुएशन से भरा होता है, वर्चुअल पार्टिकल्स जो अस्तित्व में आते और जाते रहते हैं। यह क्वांटम फोम है, रियलिटी के दिल में एक्टिविटी का एक चर्निंग समुंदर। समुंदर की कल्पना करो, दूर से शांत दिखता है, लेकिन पास से यह लहरों और बुलबुलों का केओस है। वैक्यूम भी उतना ही लाइवली है, लेकिन एक ऐसे स्केल पर जो हमारे देखने के लिए बहुत छोटा है। स्पेस का हर क्यूबिक सेंटीमीटर इस हिडन एनर्जी से भरा हुआ है। आपके और इस स्क्रीन के बीच की खाली जगह असल में सीसलेस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक वाइब्रेंट डायनामिक अरीना है। जीरो पॉइंट एनर्जी सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यह इरिड्यूसिबल मिनिमम एनर्जी है जो पूरे स्पेस को भरती है। बड़ा सवाल, क्या हम कभी इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हां, तो यह पावर और टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी हर जानकारी को बदल सकता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के नियम इसे बिल्कुल भी आसान नहीं बनाते। इस एनर्जी को अनलॉक करने की तलाश साइंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। विरोधाभास यह है, क्वांटम थ्योरी एक कॉलोसल अमाउंट की वैक्यूम एनर्जी प्रिडिक्ट करती है, इतनी ज्यादा कि अगर यह सच होती तो यूनिवर्स को जन्म के समय ही खुद को फाड़ देना चाहिए था। थियोरेटिकल कैलकुलेशंस बताते हैं कि वैक्यूम की एनर्जी डेंसिटी जो हम ऑब्जर्व करते हैं उससे इंट्रो 20 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा है। फिर भी हमारा यूनिवर्स स्टेबल है, गैलेक्सीज बनती हैं और जीवन मौजूद है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन तेज हो रहा है, शायद डार्क एनर्जी की वजह से प्रिडिक्टेड वैक्यूम एनर्जी की एक हल्की सी गूंज। थियरी और ऑब्जर्वेशन के बीच का यह गैप साइंस में सबसे बड़ा है। हमारी समझ में कुछ फंडामेंटल चीज मिसिंग है। इस पहेली को सुलझाना मॉडर्न फिजिक्स का होली ग्रेल है। रहस्य के बावजूद हमारे पास प्रूफ है कि वैक्यूम एनर्जी रियल है। कैसिमिर इफेक्ट। दो मेटल प्लेट्स को वैक्यूम में एक साथ पास रखो और क्वांटम मैकेनिक्स प्रिडिक्ट करता है कि एक फोर्स उन्हें एक साथ धकेलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट्स के बीच केवल कुछ वर्चुअल पार्टिकल्स ही मौजूद हो सकते हैं, जिससे प्रेशर इंबैलेंस पैदा होता है। नतीजा, प्लेट्स को खाली जगह की एनर्जी ही एक साथ नज्ड करती है। इस इफेक्ट को लैब्स में मापा गया है, यह कंफर्म करते हुए कि वैक्यूम खाली नहीं है, इसमें एनर्जी है और वह एनर्जी काम कर सकती है। कैसिमिर इफेक्ट क्वांटम फोम का हमारा पहला कॉन्क्रीट एविडेंस है। यह दिखाता है कि वॉइड की एनर्जी रियल और मेजरेबल है। क्या यह वैक्यूम एनर्जी का इस्तेमाल करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है? यह सपना टेंटलाइजिंग है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। फिर भी यह साबित करता है कि वॉइड खाली नहीं है। कैसिमिर इफेक्ट ने लिमिटलेस क्लीन एनर्जी के सपनों को प्रेरित किया है। स्पेस के फैब्रिक से सीधे निकाली गई पावर। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां डिवाइसेस हमेशा चलते रहें, शहर वॉइड से पावर्ड हों और इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव हो जाए। एनर्जी हवा जितनी अबंडेंट होगी, स्कैर्सिटी खत्म हो जाएगी और सिविलाइजेशन बदल जाएगी। स्पेसशिप्स क्वांटम फोम से ईंधन लेकर तारों को पार कर सकते हैं। इस सपने ने साइंस फिक्शन और साइंटिफिक एम्बिशन दोनों को बढ़ावा दिया है। लेकिन ऐसी पावर के साथ रिस्क भी आता है। यूनिवर्स अपने रहस्यों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वैक्यूम एनर्जी निकालना
कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। वैक्यूम की एनर्जी यूनिवर्स को स्टेबल रखने के लिए फाइनली ट्यून्ड हो सकती है। इसमें छेड़छाड़ करने से वैक्यूम डिके शुरू हो सकता है। एक ट्रू वैक्यूम का बबल जो लाइट स्पीड से फैलता है, सब कुछ मिटा देता है। या पर्याप्त वैक्यूम एनर्जी को केंद्रित करने से एक ब्लैक होल बन सकता है जो मैटर और शायद ग्रह को भी निगल सकता है। ये कोई वाइल्ड फैंटेसीज नहीं है, ये करंट फिजिक्स के आधार पर प्लॉजिबल आउटकम्स हैं। वैक्यूम रियलिटी को एक साथ जोड़े रखने वाला कॉस्मिक ग्लू हो सकता है। इसकी एनर्जी निकालने का मतलब यूनिवर्स के फंडामेंटल कांस्टेंट्स के साथ खेलना है। अल्टीमेट पावर सोर्स को अल्टीमेट बूबी ट्रैप द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। रिवॉर्ड्स जितने बड़े हैं, रिस्क्स भी उतने ही बड़े हैं। खतरों के बावजूद वैज्ञानिक वैक्यूम एनर्जी का इस्तेमाल करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। एक विचार, कैसिमिर इफेक्ट को नैनो स्केल डिवाइसेस के साथ बढ़ाना। हालांकि फोर्सेस बहुत छोटे हैं और उनका फायदा उठाना मुश्किल है। दूसरा, वैक्यूम को उत्तेजित करने के लिए क्वांटम रेजोनेंस का उपयोग करना, उसे एनर्जी जारी करने के लिए कोक्सिंग करना, अगर हमें सही फ्रीक्वेंसी मिल जाए। सबसे एम्बिशियस थ्योरीज में स्पेस टाइम को ही मैनिपुलेट करना शामिल है। वॉर्प ड्राइव्स या वर्म होल्स बनाने के लिए एक्सोटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी का उपयोग करना। डार्क एनर्जी को समझना महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकता है। प्रत्येक दृष्टिकोण को मॉन्यूमेंटल टेक्निकल और थियोरेटिकल हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये विचार एक ऐसे भविष्य की झलक देते हैं जहां हम रियलिटी के फैब्रिक को ही इंजीनियर कर सकते हैं। यात्रा अभी शुरू ही हुई है। वैक्यूम एनर्जी का इस्तेमाल एक नए युग की शुरुआत करेगा, स्पेस टाइम इंजीनियरिंग। हम यूनिवर्स को देखने से उसे आकार देने की ओर बढ़ेंगे, स्पेस और टाइम को ही मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एक यूनिफाइड थ्योरी चाहिए, एक जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाती हो। तभी हम वैक्यूम एनर्जी की प्रकृति और जोखिमों को ट्रूली समझ पाएंगे। इंजीनियरिंग की चुनौतियां स्टैगरिंग हैं। प्लैंक स्केल पर मैटर को मैनिपुलेट करना, अनइमेजिनेबल एनर्जीज को नियंत्रित करना और स्पेस के गुणों के साथ काम करना। यह खोज सदियों लग सकती है, लेकिन मानव इतिहास की हर छलांग एक इम्पॉसिबल ड्रीम से शुरू हुई। स्पेस टाइम इंजीनियरिंग हमारी अंतिम फ्रंटियर हो सकती है। यह यूनिवर्स को मास्टर करने की हमारी ड्राइव की अल्टीमेट अभिव्यक्ति है। हमने अपने चारों ओर के खालीपन में यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य खोजा है। वैक्यूम एनर्जी विशाल, रियल और अभी भी लार्जली अनटचेबल है। वॉइड का विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। इस एनर्जी को निकालने के जोखिम बहुत बड़े हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े हैं। लिमिटलेस पावर, इंटरस्टेलर ट्रैवल और मानवता के लिए एक नया युग। क्या हम कभी इस रहस्य को अनलॉक कर पाएंगे या यह पहुंच से बाहर रहने के लिए डेस्टिन्ड है? शायद इसका असली उद्देश्य यूनिवर्स को एक साथ जोड़े रखना है, न कि हमारी मशीनों को पावर देना। अभी के लिए वॉइड का रहस्य सुरक्षित है, उन जगहों में छिपा है जिन्हें हम कभी खाली समझते थे। एनर्जी का भविष्य और शायद हमारी प्रजाति का भी खालीपन की शांत शिमरिंग एनर्जी में निहित हो